टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। मामू शोर बहुत बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सबको बहरा कर दे। अब लगा है कि असफन का बेटा बोला है। मुसीबत में भी लहजा तना हुआ है। मर्दों की जिंदगियों में मुसीबतें इम्तिहान लेने आती रहती हैं और अब इस इम्तिहान में शायद आपको भी शामिल होना पड़े। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, इत्तला दे रहा हूं आपको। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने बेटा? उन्होंने अपनी जीत की बजाय सबकी हार को चुना है। ममानी, आपसे, इस घर से हमें बचपन में बहुत प्यार मिला। उसी मोहब्बत की इज्जत में आपसे पेश की माफी चाहता हूं। अब नुकसान बराबर का होगा। यार बड़ी मुश्किल से बहला के लाया यार। अब उसके सामने ये टिपिकल किस्म के माहिर नफ्सियात ना बन जाना। गुस्से में आ गई ना तो संभाली नहीं जाएगी। यार मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारा अभी से ये हाल है, पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारोगे? तुम्हें किसने कहा मेरा कोई ऐसा इरादा? तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। एक तो यार तुम जैसे लोगों के साथ ना दोस्ती करना बड़े खतरे की बात है। तुम लोग तो यार अंदर की बातों को समझते। चलो अब तो मान गए मेरी काबिलियत, लेकिन प्लीज यार उसके सामने ये सब कुछ ना कह देना। हाँ, उसे मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ओके ओके। आई एम सॉरी, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। इट्स ओके। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? बात कुछ बहुत ख़ास नहीं, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी ख़ास है कि सोचा कुछ सवाल किए जाएं आपसे, अगर इजाज़त हो। इनफैक्ट मेरा फाइनल थीसिस है। हाँ जी, प्लीज़। थैंक यू। अगर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ पूछी जाए जिसे आप फेवरेट समझती हो? कोई नहीं। क्या आपको कभी स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रही? मतलब कोई ऐसा खेल जो आपको बहुत पसंद हो? हाँ, वो बचपन में मैं बैडमिंटन खेलती थी। अब नहीं खेलती? नहीं, अब नहीं खेलती। क्यों? पता नहीं। अच्छा, मूवीज तो पसंद है? नहीं। क्या हो गया यार? उस दिन तो मूवी देखने गए हम लोग। हाँ, वो इंग्लिश मूवी थी। देख तो तुम रहे थे, मैं तो बोर हो रही थी। देखें, इंग्लिश मूवी में सिर्फ एक ही बात अच्छी है, तो वो 1 घंटा पहले खत्म हो जाती है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आई एम नॉट जोकिंग। ओह, आई एम सॉरी, आपको तो जोक्स भी पसंद है? जी, ना मुझे जोक्स पसंद है, ना जोक्स करने वाले। वैसे भी मुझे फजूल बातों पे हंसने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, आपको गुस्सा किन बातों पे आता है? जो काम मेरी मर्जी के खिलाफ, मुझे उससे नफरत है।
और अगर वो बात करने वाला आपका करीबी दोस्त हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, और जो लोग ये समझते हैं वो उनका एकतरफा फैसला है। अच्छा, एक बात और बता। बस, क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? हो सकता है कि लगती हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ हरगिज नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गई हूँ। और रमीश, तुम भी इनके साथ मिले हुए। थीसिस का तो सिर्फ बहाना है। मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। समझ गए ना आप दोनों? निकले ना तुम वही टिपिकल साइकियाट्रिस्ट। मरवा दिया ना यार। वो बहुत इंटेलिजेंट है। मेरा ख्याल है उसे पहली बार में ही पता चल गया था कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, हम उसका इलाज करना चाह रहे हैं। क्या हाल है इसका यार? ऐसे ही छोड़ दूं इसको? नहीं, उसको सिर्फ जज्बाती तौर पे काबू किया जा सकता है, दिमागी तौर पे वो बहुत मजबूत है। ठीक। So I'll see you. सॉरी यार, तुम्हें बुरा लगा। मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था उसे तुम समझ रही। चलो ना यार, अब दोस्ती में यूं नाराज थोड़ी। मैंने कहा ना, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और कोई भी अगर समझता है तो वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम। मुझे घर छोड़ो या मैं गाड़ी मंगवा लूं। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं कही। नहीं, तुमने बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। देखो, तुम मुझे मजीद मत उलझाओ प्लीज। देखो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना होता तो तुम कब की गाड़ी मंगवा कर घर चली गई। चलो, तुम्हें मुझ पर इतना तो यकीन है कि मैं तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यही एतमाद मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब चले। रुको। तुम अरबाज भाई के घर क्यों गए थे? उन्हें समझाने गया था। समझा लिया? हम तो नहीं समझा पाए। अलबत्ता उन्होंने हमें बता दिया कि अना के सामने रिश्तों की कोई वक़्त नहीं होती। मैं पूछती हूँ, तुम किसकी इजाजत से गए थे वहां? तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। अगर बात बढ़ जाती तो? बढ़ तो चुकी है, वो बात खत्म करना ही नहीं चाहते। और मैं उनके सामने कोई दरखास्त लेके नहीं गया था। दो टोक बात करने गया था, दो टोक बात कर दी। ये हमारे खानदान का मामला था, तुम्हारा और अरबाज भाई का। मरियम वहां क्या करने के लिए गई थी, उसका क्या ताल्लुक था इस बात से? क्योंकि वो इसी खानदान का हिस्सा है। मेरी बीवी की हैसियत से गई थी वो। डैड के केस की वकील की हैसियत से गई थी, और मैं जहां चाहूंगा वहां वो मेरे साथ जाएगी। और हां, यहां आपका हुक्म चलता है, यहां आपकी मर्जी चलेगी। तन्हाइयों के गुप अंधेरों तक, बेअबानी की वहशत तक।
मैं आ जाऊं? तुम अब तक सोए क्यों नहीं, यही कहना चाह रही होंगी ना आप। अम्मी, आपको मेरी हर वक्त इतनी फिक्र क्यों रहती है? मैं बड़ी हो गई हूं अब। अच्छा, माँ से भी ज्यादा बड़ी? नहीं खैर, अब आपसे भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई मैं। तो बस फिर, जब तक मैं हूं तब तक तो तुम्हारी ऐसी ही फिक्र करती रहूंगी। अच्छा ये बताओ कि कल कोर्ट में क्या होने वाला है? धमाका, वो सब जिसकी अरबाज मामू को भिनक भी नहीं। अम्मी, आपको क्या हुआ? बेटा, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम किसी बंद गली में आ गई हो। तुम्हारी सास तुमसे कभी भी खुश नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ उनके शौहर है और दूसरी तरफ उनका भाई। पता नहीं क्या होगा। अम्मी सच पूछे तो मुझे अर्जुमन आंटी के खुश होने या ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिद में सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही, और मुझे ये फर्क दिखाना है। वो काफी समझदार इंसान है। वापस घर आ जाएंगे तो अर्जुमन को भी समझाते रहेंगे। बस कल कोर्ट में पूरी कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। खान साहब, बच्चों की बातों का क्या बुरा मनाना। आपके खानदान का खून ऐसे ही बात करता है जैसे सिकंदर ने की है। गुनहगार को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ऊंची आवाज में बात करे, और वो भी तब जब उसे सजा दी जा रही हो। खान साहब, उसका गुनाह तो सिर्फ इतना ही है ना कि उसने आपकी बेटी से शादी से इनकार किया, बस। खान साहब, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जिस पर इतना सीख पाव आ जाए। इंसान को दरगुजर करना चाहिए। हम आपकी सियासत पर पैसा इसलिए नहीं लगाते कि आप हमें गलत कहें। आपको हमारे फैसलों की ताईद और तौसीक करनी चाहिए। खान साहब, वो तो हम करते हैं। सिर्फ 10 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले कितने टेंडर्स, कितने मेगा प्रोजेक्ट्स आपको दिलवाए हैं, कितना कारोबारी फायदा पहुंचाया है आपको। कभी कैलकुलेटर पर सिफरें गिन कर तो देखें। हाँ, ये जाती जिंदगी है जहां पर आपको दुरुस्त मशवरा देना मेरा फर्ज भी है और दोस्ती का तकाजा भी। खान साहब, खैरियत तो है? ऐसा क्या हो गया जो आपने उजलत में बुला लिया? बैठो। कल सुबह अदालत में असफन पर फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए, क्योंकि ना तो उसके पास कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। लेकिन आपका इरादा तो असफन को सिर्फ उलझाए रखने का था, सजा तो हमारे प्लान में नहीं थी। इरादे भी बदलते हैं और प्लान भी। जिसको झुकाना था वो तो मजीद हमारे सामने तनकर खड़ा हो गया है। अब तो उसे तोड़ना पड़ेगा। जो आपकी मर्जी। केस हमारी मुकम्मल गिरफ्त में है। जब चाहेंगे, जहां चाहें वही मोड़ देंगे। ठीक है। जनाब, बिल्कुल हुक्म मिला था और मतलूबा कागजात ढूंढने के लिए मैंने 2 सिपाहियों की ड्यूटी भी लगाई थी। पता नहीं अचानक कैसे आग लगी और सब कुछ जल गया।
आपको थाने का इंचार्ज किसने बनाया है? जनाब गलती हो गई। यही तो मैं भी कह रहा हूं, आपका पुलिस में होना डिपार्टमेंट की गलती है। सर, ये ह्यूमन एरर है, एक हादसा है, हो जाता है सर। आप इसके भी वकील हैं? सॉरी सर। तो फिर क्यों सफाई दे रहे हैं? आपकी इस मुजरिमाना गफलत की वजह से आपको सस्पेंड किया जाता है। सॉरी सर। और डिपार्टमेंट को इस बात की तंबीह की जाती है कि वो आपके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करे। अब बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बोलना क्या है, अब बोलने को रह ही क्या गया है। ना ही पुलिस के पास और ना ही वकील सफाई के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है जो किसी सुलहनामे की तस्दीक कर सके। मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि मजीद वक्त जाया किए बगैर असमत खान को मुजरिम मानते हुए सजा सुना दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लगता है मेरे मोहतरम वकील बहुत जल्दी में है। वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे मौकिल को सजा सुना दी जाए। मैं तो चाहता हूं कि अदालत का कीमती वक्त बचाया जाए। आप फिर जमानत की इस्तदा करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने, जो मुमकिन नहीं है उस पर तवानाई जाया करने का क्या फायदा। हाँ, लेकिन जो मुमकिन है वो तो किया जा सकता है ना। जज साहब, तसव्वुर कर लिया जाए कि असफन खान पे लगे तमाम इल्जामात दुरुस्त हैं, तो फिर इस पार्टनरशिप डीड के मुताबिक एक साहब और हैं, अरबाज खान, जो कि शरीके जुर्म है। योर ऑनर, ये तो था पुल गिरने से मरने वालों का किस्सा, लेकिन इस केस के पहले हिस्से में पुल के ठेके के हवाले से मिली भगत का भी इल्जाम है। इसके लिए उस वक्त के वजीर अनवर जमील का अदालत में मौजूद होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी फाजिल वकील नासमझी में केस को डिट्रैक कर रही हैं। मैं तो समझ गई हूं, अब आप लोगों के समझने की बारी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूं कि अनवर जमील और अरबाज खान को भी ट्रायल में शामिल की जाए, ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो सकें। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत हुक्म देती है कि कल की हियरिंग में अरबाज खान और अनवर जमील को मुज़लिम तस्वुर करते हुए हर हालत में पेश किया जाए। The court is adjourned. वैसे क्या कमाल लड़ती हो। आप दुनिया के वो पहले शौहर है जिसे लड़ती हुई बीवी पसंद है। हाँ, लेकिन दूसरों के साथ। अरे वो सुल्तान मलिक का चेहरा देखा था, हवाइयां उड़ी हुई थी उसकी। खाली उसकी हवाइयां उड़ने से काम नहीं चलेगा सिकंदर साहब। जर्ब सीधा दरख्त की जड़ पे मारी है। और अरबाज मामू को भी बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि अब तक तो हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे थे, पलट कर हमला तो बहुत पहले कर सकते थे। चलो अब केस से बाहर निकले और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं। एक मुद्दत होगी तुम्हारे साथ खाना खाए हुए। मुद्दत? हाँ, इसके साथ की तलब होना, उससे दूरी में गुजरा हुआ एक दिन भी एक सदी के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे बीच एग्जैक्टली 27 सदियों की दूरी हो चुकी है। आपको क्या लगता है
कि दिन सिर्फ आप ही गिनते हैं? हेलो, ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं सुल्तान मलिक? अरे वो तुमसे आधी उम्र की लड़की तुम पर बाजी ले गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? खान साहब, मुझे पता नहीं था। ये केस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाज इदारों की मिली भगत ने इसे बड़ा बना दिया। और इसी मिली भगत से वाज़ेह होता है कि दाल में काला नहीं है, बल्कि सारी दाल ही काली है। और इस केस के जितने भी सबूत थे, उसकी जो कॉपी हैं, वो आप लोगों को दे दी गई हैं। मिस मरियम, बाज़ हलकों का कहना है कि क्योंकि इस केस में आपके ससुर असफंद खान शामिल हैं, इसीलिए आप दीगर अहम शख्सियात को इस केस में खींचकर उन पर दबाव डाल रही हैं। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, जब केस अदालत में पहुंचता है तो वहां रिश्तेदारी और जाती नौयत नहीं रहती। और जहां तक अहम शख्सियात का ताल्लुक है, वो लोग इन्वॉल्व तो रहे हैं, इसीलिए अदालत ने उनको हाजिर होने का हुक्म दिया है। देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट किसी हुकूमती इदारे की इजाजत के बगैर या मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग शामिल हैं, उन्हें मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले भी साबिक सूबाई वजीर अनवर जमील के खिलाफ आप एक केस जीत चुकी हैं। क्या उसका भी कोई ताल्लुक है इस मौजूदा मुकदमे से? देखिए, वो कल का किस्सा था, आज ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। उनकी नाअहली की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। उनके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की वजह से ही उनको इस केस में इन्वॉल्व किया गया है। क्या अनवर जमील के अलावा कोई और सियासतदान भी इस केस में मुलजिम है आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशंस करना अथॉरिटीज़ का काम है, और हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत और आप सबसे शेयर कर ली। ये मुकदमा अवामी नौयत का है, इसीलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हक की आवाज़ पूरे मुल्क तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू। मैडम, एक सवाल और। जी? क्या आपके अरबाज मामू का भी इस मुकदमे में कोई ताल्लुक है? ये क्या बकवास है ये सब? मैं आप लोगों को मना भी करता रहा कि आग से मत खेलो, मत खेलो। आप लोगों को तो पब्लिक में कोई जानता नहीं है। मुझे कल को वोट लेना अजाब हो जाएगा। लेकिन वो अब बस करो सुल्तान मलिक, तुम तो चुप करो। पिछला केस हरवा कर मेरी पार्टी में पोजीशन ही खराब कर दी है, और अब लगता है कि पार्टी मुझे टिकट ही नहीं देगी। खान साहब, आप भी तो कुछ बोले ना। देखो, मुझे किसी मुकदमे का डर नहीं है, बस मुझे दुख इस बात का है कि सिकंदर यहां दबी धमकी देकर गया था और वहां खुला धचका लगा दिया। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कोई हल तो निकालना पड़ेगा, चाहे कानूनी या गैर कानूनी। मैं किसी भी किस्म के मीडिया ट्रायल का सामना नहीं करना चाहता खान साहब। अनवर जमील, कुर्सियां आनी जानी चीज है। अरे यहां तो इज्जत दांव पर लग गई है। खान साहब, इस सिस्टम में हम सब एक ही रस्सी से बंधी हुई घंटियां हैं। एक को हिलाया जाएगा तो सारी बजने लगेंगी। मना भी किया था कि असफन खान को मत छेड़ो, मत छेड़ो। तो मैं कोई कानूनी रास्ता निकालता हूं। निकालो, निकालो, वरना गैर कानूनी रास्ते
हमसे बेहतर कौन जानता है। डियर तानिया, हैप्पी बर्थडे तानिया। तुमने कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी का ये अहम तरीन दिन याद है। ये कार्ड मैंने संभाल के रखा है। जब हम साथ होंगे तब तुम्हें सरप्राइज दूंगा। आई लव यू सो मच तानिया। सिर्फ तुम्हारा रमीज। अम्मी क्या देख रही हैं? देख रही हूं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। बेटा, जिस तरह तुमने आज प्रेस वालों के साथ बात की ना, बहुत अच्छा लगा, फख्र महसूस हुआ। अम्मी, यह एतमाद मुझे किसने दिया? आपने और अब्बू ने। फिर मुझे सिकंदर मिल गया। ऐसे में मेरा यकीन मुतसलसल हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अम्मी, जब कोई इंसान सच के साथ खड़ा होता है, उसका लहजा खुद ही तन जाता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे अब्बू शुरू से ही कहते थे कि मरियम हमारा एक दिन नाम रोशन करेगी, और तुमने वो करके दिखा दिया। और अम्मी, ये तो औलाद का फर्ज है कि वो माँ बाप की इज्जत में इजाफा करे। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? जी नहीं चाह रहा। डैड, आप ठीक तो है ना? खैरियत है? मरियम का फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी डैड है, लेकिन क्यों चाहिए? सब ठीक है? खैरियत ही तो नहीं है। डैड, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आप यकीनन वो असफंद खान वाले केस से परेशान हैं ना? कल मैं टीवी पे देख रहा था मरियम की मीडिया से गुफ्तगू। वो केस काफी मजबूत लग रहा है। यही तो मसला है। मैं एक कानूनी पॉइंट पेश कर गया और उसने उसी का फायदा उठा लिया। जी हाँ डैड, आपके दोस्त
अरबाज खान और अनवर जमील भी लपेट में आ गए। डैड, मैंने आपको वार्न किया था कि मरियम कोई आम वकील नहीं है। अगर वो ब्लाइंड केस भी उठा लेना तो ऐसे गवाह और सबूत निकाल के लाएगी कि सामने वाला वकील परेशान हो जाएगा। शी इज टू गुड, ब्रिलियंट। यार मैं उसकी तारीफें सुनने के लिए यहां नहीं बैठा, मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया हूं और तुम्हें बातें सुन रही हैं। नंबर दो। थैट मैं आपको टेक्स्ट करता हूं याद से। और हाँ, ये तुम्हारी जनरेशन को मसला क्या है? अच्छा खासा पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, क्यों बदलना चाह रहे हैं? हर चीज में घुसने की कोशिश करते हो। याद से टेक्स्ट कर देना, राइट? ये इनको क्या हो गया? मॉम, आई थिंक ही इज एंग्री। एक्चुअली बात पता क्या है, डैड के सारे क्लाइंट या तो करप्ट हैं या गिल्टी। अब सिस्टम ठीक हो रहा है तो इनको नुकसान हो रहा है, इसलिए थोड़ा गुस्से में। नाश्ता कीजिए। तो डैड को टेक्स्ट कर दो। मैडम, फाइल कंप्लीट हो गई है। हियरिंग के बाद आपने मीडिया से जरूर डिस्कस करनी है, उसका मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। इस तरह अनवर जमील पर मजीद दबाव आएगा। चले? या sure. हेलो, मैं सुल्तान मलिक बात कर रहा हूँ। ओह, सुल्तान मलिक साहब, कहिए। क्या हम अदालत के बाहर मामला तय कर सकते हैं? क्यों? आपको तो अदालत में मुल्जिमान को कटहरों में खड़ा करके सवाल जवाब करना बहुत अच्छा लगता है ना? यही डायलॉग मारा था ना पहली पेशी पे आपने? कल की छोड़ दो, आज की बात करते हैं। क्योंकि कल हम दिफा कर रहे थे और आप इतने बेरहम हो चुके थे कि जमानत भी नहीं होने दे रहे थे। आपकी नजर में अदलिया की तारीख का सबसे अहम केस था और आज आपको ये टेंशन है कि अगर अदालत ने असफंद अंकल को जमानत पे रिहाई ना दी तो साथ साथ अनवर जमील और अरबाज खान भी अरेस्ट हो जाएंगे, है ना? इसे कहते हैं अपने आप दाम में से याद आ गया। वो तो खैर गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। कब तक? आपको सिर्फ इस चीज की फिक्र करने की जरूरत है कि आपने असफंद अंकल की जमानत में फेवर करना है या उसके अगेंस्ट जाना है। यानी हम नहीं मिल रहे। दो वकला की मुलाकात के लिए कमरा अदालत से अच्छी जगह और क्या होगी? वहीं मिलते हैं। क्या कह रहा था मैडम? खबर तो यह है कि सुल्तान मलिक अपने क्लाइंट्स और एक्सपीरियंस समेत जमीन पे वापस आ चुका है। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे वकील से मिलकर तमाम कागजात ले लो। हाँ, चलो मैं 1-2 दिन में खुद आता हूं, फिर देखता हूं। ठीक है। अच्छा, बंद करो फोन। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आप तो कोर्ट जा रहे थे ना? गए नहीं? सब खैरियत तो है ना? हाँ, अब नहीं जा रहा हूं। क्यों, मसला क्या बहुत बढ़ गया है? हल नहीं हो सकता? उरुसा बेगम, गांव की जमीनों से लेकर यहां की हाउसिंग स्कीमों और प्लाजाओं तक कोर्ट कचहरी मेरे लिए एक आम सी बात है। लेकिन इस बार मसला दूसरा है, क्योंकि जिस कटहरे में मैं असफंद को लाया हूं, उस कटहरे में मुझे उसके साथ खड़ा होना गवारा नहीं है। यूं तो केस के फैसले से पहले ही मुझे शिकस्त हो जाएगी। मैंने, अर्जुमन ने और राबिया ने आपकी कितनी मिन्नत समाजत की, यहां तक कि मरियम और सिकंदर भी आए, लेकिन आपने किसी की एक नहीं सुनी तो बस सिर्फ तानिया की, जिसने आपको बंद गली में धकेल दिया है।
क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारी ही बातें हो रही हैं कि तुमने मसले को कितना फैला दिया है और अब कैसे सिमटेगा। कॉफी भेजती हूँ मैं आपके लिए। पापा, मैं सोच रही थी कि असफन अंकल और सिकंदर की कंडीशन देखने के लिए कोर्ट चलते हैं। नहीं, इट्स ओके। मुहब्बत